आज हमने देखना है jQuery। बेसिकली अभी हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ब्राउजर बेस्ड होती है और वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई जाती है। हम वेबसाइट्स के अंदर इंटरेक्शन पैदा करते हैं, इंटरेक्टिविटी। जैसे अब आप देख रहे थे, हम एड इवेंट लिसनर लगा रहे थे, क्लिक करते हैं, कोई चीज चलती है, लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक इसी को कहते हैं, जमा कर रहे हो आप लॉजिक की, फेल्स कंडीशंस लगा रहे हो, तो ये लॉजिक्स हैं। ठीक है, इसे लॉजिक्स कहते हैं, आपके बिजनेस लॉजिक भी कहते हैं। और कंट्रोल भी आपका, कि आप कंट्रोल कर रहे हो प्रोग्राम को। तो इसके आगे फिर एक लाइब्रेरी है jQuery। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। ये आपके काम को आसान बना देगी। जावास्क्रिप्ट के अंदर मुश्किल चीजें हैं, उनको बिल्कुल आसान बना देगी। इसको आप सीख लोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें जो है इजी हो जाएंगी। जैसे कि jQuery, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com, ये एक लाइब्रेरी है। यानी इसे हम फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट को मजीद आसान बना रहा है। ठीक है, jQuery क्या है? jQuery इज अ फास्ट, स्मॉल, फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, और इट मेक द HTML डॉक्यूमेंट ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशन। ट्रैवर्सल मतलब उसमें ट्रैवल करना, पेरेंट्स गेट करना, चाइल्ड गेट करना, मैनिपुलेशन चेंज करना, जैसे हम कंटेंट चेंज कर रहे थे, इनर HTML चेंज कर रहे थे, इवेंट हैंडलिंग, ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे थे हम, एनिमेशन अगर हमने कुछ छोटी मोटी करनी है, हाइड करना है, शो करवाना है, तो एजेक्स यानी कि एजेक्स रिक्वेस्ट आगे चल के हम देखेंगे। तो इस तरह की काम जो है ये इजीली हैंडल कर लेंगे हम jQuery से। जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं, इसके बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ही चल रही होगी, लेकिन उसको आसान करके बनाया गया। ठीक हो गया। इसके बाद जैसे कि आप नीचे है हमारे पास, अगर हमने HTML किसी बटन की HTML चेंज करनी होगी, आपने जिसको क्लास लगी हुई है कंटिन्यू की, ठीक है, जिसको क्लास लगी हुई है कंटिन्यू की, तो कैसे गेट करेंगे? $, उसके अंदर पैरेंथेसिस, उसके अंदर बटन टैग नेम है, डॉट CSS वाले रूल चलेंगे। डॉट क्लास को टारगेट करने के लिए कंटिन्यू उसका क्लास को। डॉट HTML का मतलब क्या होगा? वो इनर HTML, उसके हम HTML चेंज करना चाह रहे हैं और इसको एज ए फंक्शन कॉल करते हैं और इसके अंदर वो HTML डाल देंगे। इसी तरह वहां पे हमने क्या किया था, एक बटन के ऊपर अभी हमने एड इवेंट लिसनर लगाते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है? पहले उस बटन को गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेट करते हैं, बटन गेट करते हैं और फिर उसके ऊपर डॉट एड इवेंट लिसनर लगाते हैं, क्लिक, और उसके आगे फिर फंक्शन डालते हैं। तो वो जो काम है वो इस तरह हो रहा है, बिल्कुल इजी। आपने क्या करना है? $, और उस बटन की आईडी डालनी है, ऑन क्लिक फंक्शन। आपको वो 4 लाइनों का काम एक ही लाइन में हो जाएगा। इसी तरह और भी इधर काफी चीजें हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कैसे करवाना है? आपने jQuery.com पे जाना है और डाउनलोड पे जाना है, और यहाँ से नीचे आ जाओगे आप। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका CDN लिंक हम यूज करते हैं यहाँ पे, jQuery CDN। और यहाँ पे गूगल का CDN यूज कर रहा हूँ मैं। और भी सर्विसेज हैं लेकिन गूगल की फास्ट है, और लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है 3 वाला। तो यहां से आपने ये वाली स्क्रिप्ट वाली लाइन कॉपी करनी है और अपनी फाइल के अंदर लाके पेस्ट कर देनी है। कहाँ पे? बॉडी के एंड पे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट रख रहे थे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे अब हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक पैरा, एक हेडिंग रख लेता हूँ, H1। ठीक है, और इसको मैं आईडी लगा रहा हूँ हेडिंग की। ठीक हो गया, HEA, ये डी है ये हेडिंग। ठीक है, तो पहले हम इसको, इसका हमने कलर चेंज करना है, फर्ज करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं? लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हेडिंग आईडी डाल दी, और इसके बाद हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो इसको हम रन करते हैं।
क्या मसला आ गया, क्यों नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, कलर इज इक्वल टू रेड। इस तरीके से आप ये, अब यही काम जब हमने jQuery में करना है वो कैसे करना है? आपकी jQuery जो है वो पहले होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट जिसमें लिखना है आपने वो बाद में होना चाहिए। अब यही काम मैं jQuery से करूंगा। तो उसमें आपने सबसे पहले तो आपने डॉलर साइन लगाना है सिलेक्ट करने के लिए ऐसे। इसके अंदर आपने हेडिंग पास कर दी, हेडिंग की आईडी पास करनी है। आईडी सीएसएस में कैसे लिखते हैं? आईडी के लिए क्या लगाते हैं? डॉट हैश और हेडिंग, बाहर आके डॉट सीएसएस कि मैं इसकी सीएसएस चेंज करना चाहता हूं। ये ऐसे फंक्शन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है? मैंने कलर, ठीक है। और कोमा क्या करना है जी? मैं ब्लू करना चाहता हूं, ब्लू हो गया। अब ये देखो, ये वाला काम जो है हमने कितना इजीली कर लिया। ये jQuery की पावर है, डॉलर साइन और आगे ये। इसी तरह ये बटन है मेरे पास, अगर मैं इस पर क्लिक करके इस हेडिंग का कुछ कंटेंट चेंज करना चाह रहा हूं तो वो कैसे करूंगा? तो पहले जावास्क्रिप्ट का वर्जन देखते हैं, फिर jQuery का वर्जन देखते हैं। तो उसके लिए मुझे जाहिर है पहले कॉन्स्ट या लेट के साथ btn को टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं btn, इसको क्लास लगी हुई है आईडी लगा देता हूँ btn की। तो एक बटन है जिसको आईडी लगी हुई है btn की, और इसके बाद btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर मैं कहता हूँ क्लिक इवेंट, और इसके बाद कोमा, और इसके अंदर बाद चलेगा एक फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे हेडिंग गेट कर ली, और इस हेडिंग की हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू अपडेटेड टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। सेव करते हैं, तो इस पे क्लिक किया मैंने और इस हेडिंग की टेक्स्ट चेंज हो गई। तो यही काम अब jQuery में कैसे होगा? यही काम अब jQuery में कैसे करेंगे हम? आपने क्या करना है, सबसे पहले बटन को टारगेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये बटन को टारगेट कर रहे हैं, तो इस बताते तो सही। अच्छा, तो ये की प्रेस इवेंट, यानी इस की प्रेस होती है जब इनपुट के अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हैं, की प्रेस हो रही है, कीबोर्ड की कीज प्रेस हो रही है। अगर हमने इस इवेंट को डिटेक्ट करना हो, अभी हमने क्लिक का देखा, माउस ओवर, माउस लीव, माउस एंटर, डबल क्लिक, ये देखें इनपुट के ऊपर जो की प्रेस हो रही होती है कीबोर्ड के इवेंट कहलाते हैं, ये आपके माउस के इवेंट्स कहलाते हैं। ये जो कर्सर होता है ना ये वाला, इसके जो इवेंट्स होते हैं ये माउस इवेंट्स कहलाते हैं, चाहे मैं इससे कर रहा हूँ चाहे मैं इस ट्रैक पैड से कर रहा हूँ, तो ये माउस इवेंट्स होते हैं। और ये जो हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे होते हैं ये कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं। तो कीबोर्ड इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए फर्ज करो ये इनपुट एक मैंने बनाई हुई है, इसको मैंने क्या दिया हुआ है जी? क्लास दी हुई है टेक्स्ट इनपुट की। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, डॉलर साइन, जब भी सिलेक्ट करना आपको डॉलर साइन और ये वाला काम आपने करना है। इसके अंदर स्ट्रिंग और आपने सीएसएस वाला सिलेक्टर लगा देना। आईडी है क्लास, आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्यूरी सिलेक्टर, ये वो करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप इस तरीके से कर लो। ये आपका वो गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास ने वो हो गया। इसके बाद डॉट की प्रेस, तीन इवेंट है, की डाउन, की प्रेस और की अप। की डाउन और की प्रेस जो है तकरीबन एक जैसे ही है। की अप का इवेंट तब चलता है जब हम की दबाने के बाद उठा लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है जब प्रेस करके उठाई, प्रेस करके उठाई। तो की अप का इवेंट ज्यादा हम यूज करते हैं जब हम की का डिटेक्ट करना हो। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं फंक्शन ऐसे, और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं, और यहाँ पे आपको ना इवेंट मिलता है, EVENT, इवेंट पूरा लिख देते हैं या ईवी लिख देते हैं, कहीं पे आप देखोगे जस्ट ई लिखा होगा, इसका मतलब इवेंट ही होता है। तो इवेंट मैं पूरा कह रहा हूँ। अब इस इवेंट को, जस्ट इवेंट को मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ पूरा का पूरा, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर आप देखोगे अभी कब चलेगा, जब इस इसके ऊपर कोई टाइप करेगा ए की उठाई मैंने, तो एक इवेंट मिला मुझे और वो उसको मैंने कंसोल लॉग करवा लिया। इस इवेंट को अगर आप खोल के देखोगे ना, इसमें आपको सारी डिटेल मिलती है कि इवेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो हैंडल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे की आपका इवेंट चला है, इनपुट के ऊपर चला है, किसी उसकी क्लास भी बता रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप आओगे नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे टारगेट
टारगेट के अंदर कहीं पे होगा आपका की प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे की के बारे में बता रहा होता है, यहाँ पे नहीं है, इवेंट डॉट की, इवेंट डॉट की होता है, टाइप की अप, और यहाँ पे कहीं होता है की। चलो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट की, ये आप लगाओगे ना, तो आप इसको जब प्रेस करोगे तो आपको बताएगा, ये देखो ई प्रेस हुआ यहाँ पे। ठीक, अब जो जो आप प्रेस करोगे वो आपको इवेंट डॉट की में मिल जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, अब ये मुझे बता रहा है कि इस टाइम पे इस इनपुट के अंदर एंटर प्रेस हुआ है। अब मैं इसके ऊपर बैक स्पेस प्रेस की, तो अब ये मुझे बता रहा है कि इस इनपुट में इस टाइम पे बैक स्पेस प्रेस हुई है। ठीक है, तो इस तरह हमें मिल जाता है कि इवेंट डॉट की, इसके अंदर हमें मिल जाता है, इस वेरिएबल में हमें वो की का नाम मिल जाता है जो यहाँ पे प्रेस हो रही होती है। अब फर्ज करो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी थी आपको मैंने, कि अगर हम गूगल पे जाते हैं तो हम कोई चीज यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि मैं jQuery टाइप कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर अब मैं इसको सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये अब ये काम कैसे हैंडल कर रहे होते हैं वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। तो उन्होंने भी इस तरीके से उसके ऊपर कोई इवेंट लगाया हुआ की अप का, ठीक है, या jQuery नहीं है तो जावास्क्रिप्ट होगा, ऐड इवेंट लिस्टनर लग रहा होगा, उसके अंदर की अप का इवेंट होता है, जैसे क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, की अप का इवेंट भी होता है। और उसके बाद इवेंट की इस तरीके से उनको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर डॉट की एक की होती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि कौन सी की प्रेस हो रही है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ इवेंट डॉट की इक्वल होती है किसके, एंटर के, तब आपने कुछ काम करना है। तो जस्ट कंसोल लॉग या अलर्ट लगा देता हूं कि एंटर इज प्रेस्ड। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इवेंट सब पे चल रहा है, लेकिन अलर्ट लगेगा जस्ट एंटर पे, क्योंकि इस टाइम पे मैंने एंटर प्रेस किया। मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया इस फंक्शन के अंदर कि भाई जब भी इवेंट डॉट की बराबर हो एंटर के, तब आपने ये अलर्ट चलाना है। तो इस तरीके से हम की आपकी कीबोर्ड के इवेंट्स डिटेक्ट करते हैं, कीबोर्ड के इवेंट्स, इसे हम कहते हैं कीबोर्ड के इवेंट, की अप, की डाउन, की प्रेस, इस तरह के जो है। और क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, ये माउस के इवेंट्स हैं। ठीक है, दो तरह के इवेंट्स हैं हमारे पास। और ये काम वहां पे करते तो लंबा हो जाता है, यहाँ पे देखो कितना इजी है। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स हैं हमारे पास, इवेंट हैंडलिंग है। और फॉर्म को सबमिट जैसे करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हाइड, शो, टॉगल, अगर हम किसी चीज को हाइड करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो कैसे हैंडल होती है वो देख लो। अभी इसके लिए मैं थोड़ी सी एक HTML बना लेता हूँ, और इंडेक्स animations.html, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसकी क्लास लगाता हूँ बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं CSS थोड़ी सी लिख देता हूँ इसकी, डॉट बॉक्स, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका गोल्ड, और हाइट इसकी 100 पिक्सल, और विड्थ इसकी 100 पिक्सल। बस, तो इसको हम चलाते हैं। ओए, उसमें चल गई थी, ये आ गया, और नोट्स बंद हो गए। चलो मैं इधर से ले आता हूँ, ये तो जावास्क्रिप्ट के नोट्स बंद हो गए ना, ये आपके साथ शेयर कर देंगे, अभी वो आ जाता है। इसको मैं जरा जूम कर लूँ, कहाँ पे है हमारी एनिमेशन, ये इसको हम देख रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं इस डिव के बाहर, ये डिव जस्ट खाली बस एक हाइट विड्थ लगा के मैंने दिखाया, और यहाँ पे मैं
एक बटन बनाता हूँ, उसको क्लास दिखाता हूँ शो, ठीक है, शो। और एक और बटन बनाता हूँ, बटन क्लास हाइड, और इसको लिख देता हूँ बटन के ऊपर हाइड। तो ये दो बटन बन गए, शो और हाइड। इसके मार्जिन बॉटम लगा दें, मार्जिन मार्जिन बॉटम मार्जिन 10 px 10 px, ठीक है। तो ये शो करवाएगा और ये हाइड करेगा इस डिव को। तो नीचे अब जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है हमने, तो हम यहीं से उठा लेते हैं ये वाली चीज, ये वाला लिंक, इसका CDN का लिंक यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इसको मैं जरा और खोल लेता हूँ। इसके बाद स्क्रिप्ट, अच्छा यहाँ पे ना एक, चलें अभी करते हैं फिर बताते हैं। तो मुझे पहले तो ये बटन को गेट करने हैं, शो और हाइड वाला। तो मैंने कहा $, इसके अंदर डॉट लगा के शो डॉट ऑन या क्लिक, जब इस पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, ऐसे। और ये फंक्शन क्या करेगा आपका, फंक्शन इस $, डॉट बॉक्स को डॉट कौन सा शो वाला है, शो कर देगा ऐसे, ठीक है। इसी का ऑपोजिट यहाँ पे $, अब वो हाइड वाला बटन डॉट हाइड, डॉट लगा के जब भी इस पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा इसके अंदर, ऐसे करके फंक्शन पास कर देते हैं हम, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे फिर $, क्या करना है जी, मैंने डॉट बॉक्स को, क्लास लगी हुई है ना, डॉट हाइड कर देना है ऐसे। सेव करते हैं। तो अब ये बटन जो है ना, इन बटन्स को मैं उठा के ना ऊपर लेके जा रहा हूँ इससे, क्योंकि ये हाइट शो का ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये मार्जिन टॉप की जगह, बॉटम की जगह टॉप कर, तो हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो कर सकते हो ऐसे। ये आपका हाइड शो का बटन आ गया, ठीक है। डॉट शो, यानी ये जो बटन है आपका ये, इस पे जब क्लिक होगा तो डॉट बॉक्स शो हो जाए, ऐसे फंक्शन कॉल कर देना। और उसी का ऑपोजिट जो हाइड पे क्लिक होगा तो डॉट बॉक्स हाइड हो जाए। अच्छा, ये आपका, ठीक है। हाइड शो टॉगल, टॉगल का मतलब क्या होता है टॉगल भी देख लेते हैं, एक बटन और बना लेते हैं हम, क्लास टॉगल, टॉगल, एक बटन और आ गया टॉगल का। सेम इसी तरीके से $, डॉट टॉगल पे जब क्लिक होगा ऐसे कर लेना है, फिर इसके अंदर फंक्शन पास कर देना है ऐसे। इसके अंदर आके आपने क्या करना है, फिर $, डॉट बॉक्स डॉट टॉगल, ये हम यहां से हाइड करवा रहे हैं, इस बटन से शो करवा रहे हैं। ये बटन क्या करेगा, अगर तो शो है हाइड कर देगा, अगर हाइड है तो शो कर देगा। टॉगल, एक ही बटन दोनों काम करेगा, ऑपोजिट करेगा। अगर शो है तो हाइड कर देगा, अगर हाइड है तो शो कर देगा, ठीक है। ये आपका टॉगल बटन है। इसके बाद आपका फेड इन फेड आउट, ये तो हम ना डायरेक्ट ऐसे, मतलब हाइड हो जाती है शो हो जाती है, लेकिन हम चाह रहे हैं जरा स्लो स्लो एनिमेशन करके, स्लो स्लो हाइड हो, स्लो स्लो शो, तो फेड इन फेड आउट, ये देखो यहाँ पे हाइड शो को मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ $, डॉट बॉक्स डॉट फेड, फेड शो हो रही है ना, हाँ फेड इन होगी, यानी 0 से ऊपर की तरफ आएगी ओपेसिटी, फेड इन, हाँ फेड इन। और जो हाइड के केस में फेड आउट, यानी गायब हो जाए, डॉट बॉक्स डॉट फेड आउट। अब ये क्या करेगा, तो जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो तो स्लो स्लो जा रही है ये ऐसे, हाइड शो। सेम इसी तरह ये टॉगल वाला फंक्शन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ना इसके साथ हम टाइम भी दे सकते हैं, ए डॉट हाइड और उसके अंदर जैसे ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके अंदर टाइम भी दे सकते हो, कि मैं चाह रहा हूं कि ये फेड इन हो, लेकिन इसको 2 सेकंड लग जाए, 2000 मिली सेकंड पास कर देंगे। और ये फेड इन, इसमें भी 2 सेकंड लग जाए। अब जरा स्लो स्लो होगा, हाइड 2 सेकंड, शो 2 सेकंड,
अब ये एनिमेशन अगर जावास्क्रिप्ट में बनाने बैठते तो आपको अच्छा खासा टाइम और चीजें करनी पड़ती। यहाँ पे सिंपल उन्होंने बना के दे दिया। आप इस तरीके से आप टाइम पास कर सकते हो कि कितनी देर में ये कंप्लीट हो ऑपरेशन जो भी है। ये दो चार चीजें मिलती जुलती है, ये कर लेते हैं हम। इसके बाद होता है फेड टॉगल। ये वो टॉगल के बटन के अंदर अगर हमने करना है तो फेड टॉगल लगा देंगे हम, ये आप खुद देख लेना। स्लाइड टॉगल, स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ये भी होता है। अभी तो हो रहा है ना जैसे ऐसे फेड बिल्कुल ही गायब हो रहा है, स्लाइड का होगा इस तरीके से गायब होगा, यानी फेड, फेड को भी कमेंट कर रहा हूं मैं। अब मैं इसमें यहाँ पे कह रहा हूं कि डॉलर साइन डॉट बॉक्स डॉट स्लाइड, ये क्या है, शो होना है। स्लाइड डाउन ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आए, तो इसमें कितने 1 सेकंड लग जाए, ठीक है, बल्कि 2 कर देता हूँ ताकि सही नजर आए, 2000 मिली सेकेंड। इसी तरह जब ये हाइड हो रहा होगा तो डॉलर साइन डॉट बॉक्स डॉट स्लाइड, स्लाइड अप का मतलब है कि इस तरीके से जैसे हम कोई कपड़ा लपेट देते हैं और खोल देते हैं ऐसे, तो हाइड, ऐसे हाइड, शो, ऐसे शो, इस तरह की एनिमेशन आपने बनानी है। सेम टॉगल के अंदर भी वो सेम चीजें आ जाएंगी। तो टाइम आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये स्लाइडिंग वाला इफेक्ट है। इस तरह की एनिमेशंस जो हैं आपको इजीली बनाना जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना मुश्किल होती हैं। इसके अलावा कस्टम एनिमेट है। अगर आपने खुद से कोई चीज बनानी है कि इसकी विड्थ इतनी कर दो, हाइट इतनी कर दो, ओपेसिटी इतनी कर दो, इतना टाइम लगा दो, तो वो भी आप कर सकते हो कस्टम एनिमेशन में। जैसे इसी कोड को उठा लेता हूँ यहाँ से, ताकि एनिमेशन वाला काम तो खत्म होना हमारा। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे इस लाइन को भी कमेंट करता हूँ, शो के केस में मैं कस्टम एनिमेशन लगाता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, थोड़ा लिखने में क्या है, डॉलर साइन डॉट बॉक्स, ये चीज नहीं है, ये है। एनिमेट करो, विड्थ 300 कर दो, हाइट 300 कर दो, ओपेसिटी 0, शो हो रही है, ठीक है। सेव करते हैं। हाइड, ये वाला चला साइड अप। अब शो पे देखना, हाँ ये डॉट बॉक्स, हाइड, कर्टन हमने ऊपर कर दिया, शो, आजा, ओपेसिटी नहीं आ रहा। अच्छा, ओपेसिटी इसकी 1 करते हैं, हाइड, शो, एनिमेट करें, विड्थ के 300, ओपेसिटी 1, वाई, हाइड, क्यों नहीं चल रहा, हमें जो है इसी को यूज करना पड़ेगा। तो ये इसमें से ओपेसिटी इसकी हो जाए 0। अब ये हाइड क्या कर रहा है, इसकी ओपेसिटी को 0 कर रहा है, डिस्प्ले नन नहीं करवा रहा, ओपेसिटी कम कर रहा है, लेकिन वो डॉम में मौजूद रहता है। हाइड, ओपेसिटी इसकी खत्म हो गई, शो, अब ये देखो, ठीक है, वो 100 पिक्सल से विड्थ भी बढ़ी उसकी 300, हाइट भी बढ़ी और ओपेसिटी भी 1 हो गई, ठीक है। तो ये अगर हमने हाइट शो कर स्लाइड अप डाउन कर रहे हैं तो इधर भी स्लाइड अप डाउन, अगर हम फेड इन कर रहे हैं तो इधर भी फेड इन आउट, अगर हम शो हाइट कर रहे हैं तो इधर भी शो हाइट वाला काम, अगर एनिमेट कर रहे हो तो इधर भी एनिमेट, ताकि एक जैसी एनिमेशन चले आपकी। तो ये कस्टम एनिमेशन है। इसी तरह अगर आपने इसकी बॉर्डर इसके राउंड करवाने हो, फर्ज करो मैं कह देता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर रेडियस ऐसे होगा 100%, कि जब शो हो तो इसके हाइड, शो हो तो ये गोल भी हो जाए ऐसे, बॉर्डर रेडियस भी इसका 100% हो जाए। तो कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, जावास्क्रिप्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी इधर, ठीक है ना। बॉर्डर डैश रेडियस नहीं आएगा, बॉर्डर और आर का रेडियस का आर कैपिटल, इस तरह। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के एनिमेशन आप बना सकते हो। ये हम आगे जब काम बनाएंगे, जब चीजें करेंगे ना, तब ये एनिमेशन छोटी छोटी लगाएंगे, कुछ डिलीट करवाएंगे उसको ऐसे हाइड करवा देंगे, इस तरह ना कुछ छोटी मोटी एनिमेशन लगा लेंगे। ये आपकी एनिमेशन, इससे अब ये काम जावास्क्रिप्ट में बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी ये सिंक्रोनेस आ जाती है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर इसकी बेस के ऊपर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटा सा। जैसे आपने ये